क्या प्राचीन काल में भी होता था घातक अस्त्रों का इस्तेमाल? क्या राम रावण युद्ध में हुआ था परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल? क्या ब्रह्मास्त्र एक परमाणु अस्त्र था? पुराणों में वर्णन मिलता है कि प्राचीन या पौराणिक काल में 5 सबसे बड़े अस्त्र थे। पहला ब्रह्मास्त्र, दूसरा नारायणास्त्र और तीसरा पशुपतास्त्र, चौथा वज्रास्त्र और 5वां सुदर्शन चक्र। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं प्राचीन अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र के बारे में। आइए जानते हैं। वेद पुराणों आदि में वर्णन मिलता है कि जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्म का अस्त्र, यानी ईश्वर का अस्त्र। आरंभ में ब्रह्मास्त्र देवी देवताओं के पास ही हुआ करता था। प्रत्येक देवी देवता के पास उनकी विशेषता अनुसार अस्त्र होता था। देवताओं ने सबसे पहले गंधर्व को इस अस्त्र को प्रदान किया था, बाद में इंसानों ने हासिल किया। कहते हैं कि प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब श्री राम ने उन्हें रोक दिया। कहा कि इसका प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि राम रावण युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था। इसके बाद महाभारत के युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया था। महाभारत में भी कृष्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कुलवाश्व, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। अर्जुन ने इसे द्रोण से पाया था और द्रोणाचार्य को इसकी प्राप्ति राम जामदग्ने से हुई थी। ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते थे, छोटे, बड़े और व्यापक रूप से संहारक, इच्छित, रासायनिक, दिव्य तथा मांत्रिक अस्त्र आदि। माना जाता है कि 2 ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे समस्त पृथ्वी के समाप्त होने का भय रहता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 वर्षों तक जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मारे जाते थे। गौरतलब है कि हिरोशिमा में रेडिएशन फॉल आउट होने के कारण गर्भ मारे गए थे और उस इलाके में 12 वर्ष तक अकाल रहा। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मास्त्र भी परमाणु बम जैसे ही रहा होगा। इस अस्त्र का काट किसी के पास नहीं था। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है या इसे वापस लेकर इसके परिणाम से बचा जा सकता है। अश्वत्थामा ने जब अर्जुन और श्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाया था तब ऐसा ही हुआ था। माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वह इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था। लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका नहीं याद था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने उत्तरा के गर्भ की ओर इसे मोड़ दिया था। लेकिन इसके असर से मृत जन्मे शिशु को श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया था। प्रत्येक शस्त्र पर भिन्न भिन्न देवी देवताओं का अधिकार होता है और मंत्र, तंत्र, यंत्र के द्वारा इसका संचालन होता है। ब्रह्मास्त्र अचूक अस्त्र है जो शत्रु का नाश करके ही छोड़ता है। इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।